हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग सर्कल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है थ्योरम देखेंगे। आइए हम थ्योरम देखते हैं। क्या कर रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में बता रहा है, डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे कि एक आपका सर्कल है, इस पे किसी आर्क द्वारा, मान लीजिए कि ये आपका आर्क है, ये आर्क है और ये इसका सेंटर है। मान लीजिए इस आर्क द्वारा जो है इस सेंटर पे एंगल बनता है और इसी आर्क द्वारा सर्कल के अन्य पार्ट पे ये एंगल बनता है। तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए इस थ्योरम में कि ये एंगल जो होगा इस एंगल का 2 गुना होगा, अर्थात ये x है तो ये 2x होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये सेंटर है, इसको वो कर देते हैं, ये मान लीजिए सी कर देते हैं। लिखते हैं गिवन in circle C radius R and center O, AB arc form angle AOB and angle ACB ये एंगल बनता है। टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB। कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे क्या, एक डॉट में लाइन खींच देंगे, इसको ये जो है ये डॉटेड में खींच लिए, इसको डॉट में खींचिएगा। इसका नाम हम क्या कर देते हैं, ये बी दे देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आई ज्वाइंट सी टू ओ एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम लोग पढ़े हुए हैं, ये 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसका किसी साइड को प्रोड्यूस किया जाता है तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, अर्थात ये एंगल जो है ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यही थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। आइए देखिए, इस एंगल को हम लोग 1 मान लेते हैं, इस एंगल को 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं और इसको
6 मान लेते हैं। आइए तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल OAC इसमें देखिए OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगा। सिमिलरली यहां कर देंगे इन ट्रायंगल, इसमें चलते हैं OBC OB इक्वल टू OC, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब चलिए ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल OAC एंगल 1 जो है OAC में ए एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा 1, तो किसके बराबर हो जाएगा सबके 3 और 4 के, तो इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें देखिए कि किस किस एंगल के बीच रिलेशन एस्टेबल करना है, तो एंगल AOB और एंगल ACB के, तो एंगल इसमें किसका जरूरत पड़ेगा 4 का, 3 का नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू 3 का जरूरत नहीं है, तो 3 किसके बराबर है 4 का, तो एंगल 4 अब 4 है तो 4 रहने देंगे, तो कितना हो गया 2 एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू, इसे हम इक्वेशन 1 कर देंगे। आइए नेक्स्ट, सिमिलरली इन ट्रायंगल OBC एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 5, तो इसमें भी देखिए दोनों के एंगल को रिलेशन बैठाने के लिए इसी एंगल का जरूरत पड़ेगा 5 का, 6 का जरूरत नहीं है, तो 5 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इसको लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 6 जो है 5 के बराबर है, तो एंगल 5 आप प्लस एंगल 5, तो आपका हो गया 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 5, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब करते क्या है, दोनों इक्वेशन को देखिए क्या करेंगे, तो ये जो है पूरा एंगल मिल जाएगा, एंगल AOB, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे, तो इसीलिए दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, चलिए इक्वेशन 1 का LHS एक साथ और RHS एक साथ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल AOB, तो हम लिख देंगे इसके बदले में एंगल AOB इक्वल टू, ये दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो क्या हो जाए एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब आइए 2 एंगल 4 और 5 को क्या कहते हैं, एंगल 4 और 5 को एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या मिलके देगा, एंगल ACB, एंगल ACB, यही हमको प्रूव करना था। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB, आपका यही प्रूव करना था।
जो हम लोगों का प्रूफ हो गया। प्रूफ देखिए, चलिए आपका यहीं पे क्वेश्चन जो है खत्म होता है ये थ्योरम।